जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है राजा रानी और उनके तोते की। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उस तोते को अपनी संतान की तरह ही पाला था। बहुत ही रानी उसको प्यार करती, उससे साथ घंटों बातें करती। वो तोता बोल तो नहीं पाता था, लेकिन समझता सब था और इशारों में जवाब भी देता। राजा रानी को संतान नहीं थी, इस बात का उन्हें दुख था, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं तोते में ही अपनी संतान को देख लिया था। अब उन्होंने सोचा शायद यही भगवान की इच्छा है, हम इसी को मानेंगे, जो है यही हमारा सब कुछ है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। शाम के समय दोनों उनके साथ खेलते, खाना खाना, जब तक तोता ना मिर्ची खा ले तब तक रानी जो है उनके घर की सारी मिर्चियाँ तोता खा लेता था। मिट्ठू मिट्ठू कह के उसका नाम भी उन्होंने सखा रखा था। सखा सखा कह के उसको बुलाते थे और उससे बहुत उनका लगाव था और तोता भी उनसे बहुत प्यार करता था। फिर धीरे धीरे राजा रानी की उम्र होने लगी, बुढ़ापा आने लगा और तोते को ये सब दिखाई देता था। उसे बड़ी चिंता हुई कि मेरे राजा रानी बूढ़े हो रहे हैं, वो जो है उनको कुछ हो ना जाए, उनके बाद मेरा क्या होगा। मेरे माँ बाप हैं, वो उनको कुछ नहीं होना चाहिए। वो इसी सोच विचार में कई दिन से लगा था। फिर एक दिन वो पिंजड़ा खुला, मतलब रानी उनको उसको खाना देकर गई और वो पिंजड़े में से वो उड़ के चला गया। रानी ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। जो आसपास अपने सैनिकों को भेज के राजा ने पता भी कराया कि मेरा तोता मिलना चाहिए, जिसने भी लिया हो दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो राज्य में था ही नहीं, वो उड़ के कहीं दूर चला गया था। राजा रानी बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए कि जिस तोते को हमने अपने बच्चे की तरह पाला, वो छोड़ के चला गया कि किसी ने उसको चुरा लिया और उस महल में कोई आता जाता भी नहीं है, तो किसने ये काम किया। फिर भी 1-2 दिन तक नहीं आया, तो फिर वो किसी तरीके से भगवान भरोसे छोड़कर जीने लगी। फिर वो तीसरे चौथे दिन, मतलब वो तोता उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुंचा। वो बहुत दूर उड़ चला था और उसने एक महात्मा जी थे, उनके पास जाके बैठ गया। वो जो है उनके महात्मा जी ध्यान में लगे थे और उनकी ध्यान खुलने का वो इंतज़ार करने लगा। महात्मा जी ने जब आँख खोली तो उन्होंने कहा, तुम मेरे पास क्यों बैठे हो, तो कोई समस्या। तोते ने कहा, हाँ, मेरे राजा रानी बूढ़े हो रहे हैं और उन्होंने बचपन से मुझे संतान की तरह पाला है। मैं चाहता हूँ वो बूढ़े ना हो। तो महात्मा जी ने कहा, इस संसार में हम पहले बच्चे रहते हैं, फिर हम यौवन में जाते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं। ये तो नियम है, जो है इससे कोई नहीं बच पाया। तोते ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे राजा रानी बूढ़े ना हों। आप बताएं, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ, तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, इस जंगल में अमरूद की एक बाग है। उस जो है अमरूद में एक जादुई अमरूद है, उसका फल अगर तुम अपने राजा रानी को खिला दो तो वो जवान हो जाएंगे और वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सभी आम अमरूदों की तरह ही वो लगता है। बस उसको पहचानना बहुत मुश्किल है और मैं ये नहीं बताऊंगा। अगर तुम वाकई में अपने राजा रानी को मानते हो, उनसे प्यार करते हो, तो तुम अवश्य ही पता कर लोगे। तोते ने कहा, मेरे लिए इतनी ही जानकारी बहुत है महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर से वो तोता उड़ चला, अमरूद की बाग में पहुंचा। वहाँ बड़ा उसे आश्चर्य हुआ कि एक अमरूद हो तो पता भी कर ले, उसमें 100 अमरूद के पेड़ या 100 से भी अधिक, उसमें पता ही नहीं चले कि कौन सा अमरूद वो जादुई अमरूद का पेड़ है जिससे खाने से जवान हो जाता है। वो एक एक अमरूद जो है देखता, सब एक जैसे रहते। वो घंटों इसी तलाश में उड़ता उड़ता थक गया, बैठ गया। फिर उसने देखा कि एक
चिड़िया आती है जो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी। वो एक अमरूद के पेड़ पर बैठी और एक अमरूद खोद के खाने लगी और उसने देखा कि उसके पंख जो है एकदम सिकुड़ गए थे, वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा और वो जवान होने लगी, जैसे एक नया पंछी होता है। और वो धीरे धीरे उड़ती थी, उसको खाने के बाद वो तेज़ी से उड़ने लगी, जैसे एक नया पंछी मतलब जवान पंछी उड़ता है। तो उसे पता चल गया कि यही वो पेड़ है जो है और भगवान ने मेरी मदद की है। तो उसने जल्दी से एक अमरूद तोड़ा और लेके उड़ चला। बड़ा दूर महल था, लेकिन वो उड़ते 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 महल तक पहुंच गया और वो अमरूद एक ताखे में रख दिया और जाके पिंजड़े में बैठ गया। रानी जब जो है शाम के टाइम दीपक जलाने गई तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो पिंजड़ा, एक बार मिट्ठू की तरफ, वो जानती थी मिट्ठू चला गया, लेकिन वो कहती लाओ देख ही लूँ। उनकी नज़र पड़ गई, देखा उन्होंने मिट्ठू, फिर उन्हें विश्वास नहीं हो, राजा साहब को बुला के लाई। राजा साहब देखिए मिट्ठू वापस आ गया है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ आ गया है, जो है वो हमारे बिना नहीं रह सकता। उन्होंने मिट्ठू को खूब दुलार किया, कहा कहाँ चले गए थे छोड़ के? फिर मिट्ठू ने बताया ये अमरूद है, इसे खा लीजिए। उन्होंने कहा तुम एक अमरूद के लिए चले गए थे, हमारी इतनी बड़ी बाग है, तुम्हें खाने का मन था, तुम्हें बताए होते। उस कहीं इशारे में जो है तोते ने कहा मतलब कि आपको इसे खाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुबह होते हम खा लेंगे। और हुआ यूँ कि ताखे में वो अमरूद रखा था और संजोग से एक सांप आया और उस अमरूद को जूठा कर गया। और रात में रानी जब सोने के बाद सब लोग सुबह उठे, नहाने धोने पूजा पाठ करने के बाद राजा रानी को याद आया कि हमारा मिट्ठू, हमारा बच्चा हमारे लिए इतनी दूर से अमरूद लाया है, तो हम उसके मान के लिए अमरूद ज़रूर खाएंगे। तो राजा रानी वो अमरूद लेकर आए और काट कर खाने लगे। जब पहला उन्होंने काटा चाकू से तो वो एक टुकड़ा गिर गया और वहीं एक कुत्ता खड़ा था, जल्दी से कुत्ते ने खा लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, और अब खा लिया तो क्या ही कर सकते हैं। और खाते ही कुत्ता गिर पड़ा ज़मीन पे, वो मर गया। अब राजा रानी ने जब वैद्य से उसको दिखवाया कुत्ते को और अमरूद को, तो वैद्य ने कहा ये जहरीला अमरूद है। राजा रानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा जिस मिट्ठू को हमने अपने बच्चे की तरह पाला, इतना इसे मान दिया, दुलार दिया, इसे ही सब कुछ मान लिया, उसे वो हमें जहरीला अमरूद खिलाकर मारना चाहता है। आखिर इसे क्या लाभ मिलेगा? हो सकता है ये हमें अपना मानता ही ना। उन्होंने उस मिट्ठू को अपने उसकी गर्दन मरोड़ के राजा ने मारकर फेंक दिया और उस अमरूद को एक झाड़ी में फेंक दिया और उस अपने महल में चले गए। कुछ दिन बीता, जहाँ उन्होंने अमरूद फेंका था वहाँ एक अमरूद का बड़ा सा विशाल पेड़ तैयार हुआ और गांव वाले डरते कि वो जहरीला अमरूद का पेड़ है, कोई उसे नहीं खाता था। वो एक अफवाह फैल गई थी, अंधविश्वास की अमरूद का पेड़, इस अमरूद का पेड़, हर अमरूद का पेड़ खाना लेकिन इसे नहीं। राजा ने उसे घिरवा भी रखा था कि मतलब ये जहरीला अमरूद का पेड़ है, वहाँ पे लिखा भी था, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा भी था। इस तरीके से राजा रानी ने बिना सच जाने मिट्ठू को मार दिया। और कुछ दिन बीते, उसी राज्य में एक देवरानी जेठानी रहती थी। आए दिन उनमें झगड़ा होता रहता था। वो दोनों अलग भी हो चुकी थी, लेकिन कभी पानी को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी बोलने को लेकर, कभी किसी न किसी बात का झगड़ा होता। एक दिन होते होते झगड़ा इतना बढ़ गया कि देवरानी ने कहा मैं जाकर वही जहरीला अमरूद का एक फल खाकर ख़त्म कर लूँगी, खुद को मर जाऊँगी, झंझट ही खत्म, मुझे नहीं जीना है ऐसे झगड़े में। वो दौड़ते दौड़ते गई, मतलब बाउंड्री थी, उस बाउंड्री से कूदकर वो सैनिकों की निगरानी से बचकर एक अमरूद का पेड़ मतलब फल तोड़ा अमरूद और उसे खा लिया। खाते ही बड़ा परिवर्तन हुआ उसके मतलब वो एकदम जैसे 18-19 साल की लड़की होती है, एकदम सुंदर जवान लड़की हो गई वो। और जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसने कहा कि ये क्या, ये तो जहरीला अमरूद का पेड़ था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो है अब उसे बड़ी खुशी हुई कि मैं तो सुंदर हो गई। उसका पति भी उसे देख के बड़ा वो हुआ कि ये कैसे हो गया, और बहुत उसको मानने
जानने लगा और आस पड़ोस के लोग भी कहते कि अरे तुमने ऐसा क्या लगा लिया कि तुम ऐसा निखार आ गया तुम पर। उसने कहा कुछ नहीं, वही जहरीला अमरूद एक खा लिया, ऐसा हो गया। लोगों ने कहा मजाक कर रही हो क्या, उसको खाने से बचता कौन हो। उसने कहा नहीं, मैंने खाया है। तो फिर एक बूढ़ी औरत को वो अमरूद का फल लाकर खिलाया गया। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा मैं इसका परीक्षण करूँगा। बूढ़ी औरत ने जैसे खाया वो राजा के सामने ही जवान हो गई। फिर राजा को पूरी बात राजा रानी को समझ में आई कि मिट्ठू ने जहरीला अमरूद नहीं लाया था, वो यहीं पे जहरीला हो गया था किसी सर्प बिच्छू के कारण। वो तो हमें बूढ़ा होते नहीं देख पाया बेचारा, वो हमें जवान करना चाहता था। इसी अफसोस में हाय हाय कर कर राजा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें बहुत दुख हुआ कि हम बिना सच जाने ही अपने मिट्ठू को मार डाला। जिस मिट्ठू को हमने इतना प्यार दुलार दिया वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने हमें अपनी संतान भी इतना नहीं करेगी इतना वो सोचता था। इसी अफसोस में राजा रानी चले गए। मित्रों, तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक इस कहानी से यही सीख मिलती है हमें कि बिना पूरी सच्चाई जाने हमें किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। कहीं मिट्ठू को संतान की तरह पाला था, सब कुछ दिया, लेकिन एक गलतफहमी ने सब खत्म कर दिया और राजा रानी को भी बाद में अफसोस करके भी कुछ नहीं मिला। इसीलिए हमें जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें प्यार देते हैं, अगर कई बार गलतफहमी हो जाए तो उसे थोड़ा शांत दिमाग से सुलझाना चाहिए, तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम।